नमाज़ों का निहायती एहतमाम रखे। बहुत से हाजी सफ़र की मुशक्क़त और काहिल से इसमें सुस्ती कर देते हैं कि बहुत बड़ा गुनाह है। उलमा ने लिखा है कि अगर शब के सफ़र की वजह से आखिरी रात हो जाए तो लेट कर ना सोए, बल्कि कहीं खड़े करके इस पर ठेका लगा कर सो जाए। ऐसा ना हो कि लेट कर सोने से गफलत की नींद आ जाए और सुबह की नमाज फौत हो जाएगी। नमाज की फ़जीलत हज की फ़जीलत से ज़्यादा है। यानी हज में क्या क्या सफ़र करते हैं ना, उसमें मुसीबत को उठाना पड़ते है, तो उस टाइम पर नमाज को छोड़ना नहीं, किसी भी हालत में नमाज को अदा करना। उलमा ने लिखा है कि हज के शराइत में से है कि नमाज को अपने औकात में अदा करने पर रास्ता में कुदरत हुआ अगर रास्ता ऐसा बन जाएगी कि नमाज के अदा करने को वक़्त नहीं मिल सकता तो हज को फ़र्जियत नहीं रहती। अबुल कासिम हाकिम रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि जो शख्स जिहाद में जाए और इसको वजह से इसकी एक नमाज फौत हो जाए तो इसका कफ़ारा में 100 जिहाद करने की ज़रूरत है, ताकि इसका एक नमाज के फौत होने के कफ़ारा हो सके। यानी कफ़ारा कि इसको है कि कुरान में भी बताया कफ़ारा के बारे में, गलतियों के बारे में। यहाँ पर जिहाद में भी एक नमाज भी अगर उसको छूट जाए तो 100 जिहाद करने के बराबर है, उसका कफ़ारा उसको अदा करना पड़ता है। अबू बकर वद्दाक रहमतुल्लाह जब हज के इरादा से तशरीफ़ ले चले तो एक ही मंजिल पर पहुंचकर फरमाने लगे कि मुझे वापस घर पहुंचाए। मैंने एक ही मंजिल में 700 कबीरा गुनाह कर डाले। उलमा को बड़ा ताज्जुब है कि एक मंजिल चलने में उतने गुनाह कबीरा हो भी सकते हैं या नहीं। एक मामूली फासिक फाजिर से भी चंद मील चलने में उतने गुनाह नहीं हो सकते। फिर एक शुकी उल मशाइख जो अकबर में है, इनसे कैसे सादर हो। बात का अकबर ने कहा कि एक नमाज की जमात फौत हो गई थी, और एक हदीस में आया है कि जिसने जमात की नमाज तर्क कर दी उसने गोया 700 कबीरा गुनाह किए हैं। मुमकिन है कि शेख को यह हदीस पहुंची हो, मारूफ कुतुब में बंदा को यह हदीस नहीं मिली और हज भी गालबाना नाफिली होगा।